हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज दास द मेंटर क्लब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईफोन XR के बारे में। इस साल एप्पल ने 3 नए आईफोन लॉन्च किए हैं। आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स को प्रीमियम रेंज में पेश किया गया है। इस फोन के लॉन्च से पहले लोगों को ये लगा था कि कंपनी आईफोन का कोई किफायती वेरिएंट लॉन्च करेगा, जैसे उसने आईफोन 5C को लॉन्च कर किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कभी भी आईफोन का किफायती वेरिएंट लॉन्च करने की बात नहीं कही थी। भारत में इसे 26 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 76,900 रुपीज है। सबसे पहले आपको यह बता दें, इस फोन का नाम आईफोन XR जरूर है, लेकिन इसे आईफोन XR कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ S का मतलब 10 है। हमने इस रिव्यू की शुरुआत इसके नाम से इसलिए की क्योंकि पिछले साल जब आईफोन 10 लॉन्च किया गया था तो उसे सभी ने आईफोन X कहा था, जबकि उसका असली नाम आईफोन 10 था। ये कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि मार्केट में कोई स्मार्टफोन मौजूद है और एप्पल ने इन फोन्स को रोमन नंबर के साथ पेश किया है। अगर डिजाइन की बात करें तो आईफोन XR में आईफोन XS और XS मैक्स की तरह ही 6.1 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है। ये डिवाइस देखने में आईफोन XS की तरह ही लगता है, लेकिन इससे काफी अलग है। ये काफी हल्की है। इस फोन को एल्यूमिनियम फिनिश फ्रेम में बनाया गया है। ऐसे में इसका फ्रेम मैटिश लुक में आता है। इस फोन को 6 कलर वेरिएंट ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, येलो कलर और रेड में उपलब्ध कराया गया है। एप्पल के मुताबिक इस फोन का बैक पैनल आईफोन X से काफी मजबूत है। आईफोन XR डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। इसे IPS67 का रेटिंग दी गई है। इसका मतलब ये फोन 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक रह सकता है। ये फोन ग्लास बैक फिनिश के साथ आता है। साथ ही ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी करता है। डिजाइन के मामले में आईफोन XS और XS मैक्स की तरह ही लगता है। इनमें मुख्य अंतर कैमरा मॉड्यूल का है। आईफोन XR में केवल एक ही कैमरा दिया गया है, जबकि आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स में डुअल रियर कैमरा मौजूद है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन XR में 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है। इसमें यूजर्स को आईफोन XS और XS मैक्स जैसा अनुभव नहीं मिलेगा, लेकिन ये अंतर इतना कम है कि आप शायद ही इसे नोटिस कर पाए। फोन की ब्राइटनेस अच्छी है। iOS सिस्टम व्हाइट कलर मैनेजमेंट फोन में बेहतर कलर डिलीवरी करने में सक्षम है। आईफोन XS की तरह आईफोन XR भी आपके आसपास के काला टेम्परेचर से मेल खाने के लिए व्हाइट बैलेंस ऑन स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए एडवांस 6 चैनल एम्बिएंट लाइट सेंसर का इस्तेमाल करता है। इसे 2 टोन तकनीक या 2 टोन डिस्प्ले भी कहा जाता है। इसका डिस्प्ले टैप टू वेक, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन और कंट्रोल सेंसर जैसे फीचर सपोर्ट करता है। आईफोन 6s लॉन्च करने के बाद यूजर्स 3D टच का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन इस फोन में ये फीचर्स नहीं दिया गया। इसके अलावा इस फोन की पिक्सल डेंसिटी 326 पिक्सल पर इंच है। इसमें 3D टच फंक्शन नहीं दिया गया है। ऐसे में फोन में आपको डायनेमिक और स्टील वॉलपेपर का विकल्प मिलेगा। फोन के टॉप में आपको आईफोन X जैसी नॉच मिलेगी। वीडियोस देखने के मामले में आईफोन XR काफी अच्छा है, लेकिन जब PUBG या एस्पर्ट जैसे गेम खेलने की बात आए तो फोन की नॉच हाइड नहीं होती है। अब आते हैं कैमरा की तरफ। आईफोन XR में अगर सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो इसमें सिंगल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जिसका एपर्चर 1.6 है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दी गई है। इस फोन में जो वाइड एंगल कैमरा दिया गया है वो आईफोन XS की तरह है। आईफोन XR स्मार्ट HDR को भी सपोर्ट करता है, जो फोटोज में ज्यादा हाईलाइटिंग और शैडो डिटेलिंग देने में मदद करता है। आईफोन XR पोर्ट्रेट मोड में इमेज कैप्चर कर सकता है। यह बोके इफेक्ट भी ऑफर करता है। इस तरह का फीचर सबसे पहले गूगल पिक्सल XL में दिखा गया था, जो सिंगल लेंस के साथ बोके इफेक्ट इमेज लेने में सक्षम है। आईफोन XR में 5 पोर्ट्रेट लाइट सेटिंग में से 3 लाइट सेटिंग्स दी गई है। इस फोन में स्टेज लाइटनिंग और स्टेज मोनो पोर्ट्रेट लाइट मोड नहीं दिया गया है। अगर पोर्ट्रेट सेल्फी कैप्चर करने की बात आए तो इस फोन का फ्रंट कैमरा आईफोन XS की तरह ही है। ये भी 5 पोर्ट्रेट लाइटिंग मोड ऑफर करता है। आईफोन XR डेप्थ कंट्रोल भी ऑफर करता है। इसमें क्वाड LED ट्रू टोन फ्लैश दिया गया है, जो फोटोज में कलर्स को बेहतर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें फ्लिकर डिटेक्ट सेंसर भी दिया गया है, जो फोटोज में वाटर व्हाइट बैलेंस उपलब्ध कराता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भले ही आईफोन XR में थोड़ा हल्का हार्डवेयर मॉड्यूल दिया गया है, लेकिन iOS 12 के चलते उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। ऐसे मामले में हम ये सोचने को मजबूर हो गए कि आईफोन XR और आईफोन XS से तेज है। इन दोनों के बीच अंतर काफी कम है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ये काफी बेहतर है। इसका एक कारण ये भी है, आईफोन XR A12 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट XS और XS मैक्स में भी दिया गया है। ऐसे में परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन XR बाकी के दोनों फोन जितना ही अच्छा है। कनेक्टिविटी बात करें तो इसमें आईफोन XS मैक्स की तरह ही फीचर मौजूद है। इसमें डुअल सिम कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें एक नैनो सिम और एक ई सिम लगाई जा सकती है। ई सिम टेक्निक एप्पल ने बनाई है। इसे आईपैड, एप्पल वॉच सेलुलर, आईफोन XS और XS मैक्स में उपलब्ध कराया गया है। भारत में फिलहाल जियो और एयरटेल ही ई सिम का सुविधा
कैमरा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा इस फोन में 64, 128 और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट ही उपलब्ध कराया गया है। इसमें 512 GB स्टोरेज वेरिएंट उपलब्ध नहीं है। iPhone XR AR गेम्स और एप्स भी सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें एनिमोजी की सुविधा भी दी गई है। इसका 2 डेप्थ फ्रंट कैमरा 50 अलग अलग फेशियल मूवमेंट्स को कैप्चर व एनालाइज कर सकता है। मेरा मानना है इस फोन के बारे में, इस फोन को शुरुआती कीमत 76,900 रुपए है। वही इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 91,900 रुपए है। कई यूजर्स कम कीमत में पुराना iPhone 8 Plus खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए का iPhone नहीं खरीदना चाहते हैं, साथ ही 3D टच और 512 GB स्टोरेज को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, तो iPhone XR एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।